Hello friends, welcome to Aryavar Tutors. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about June 2021 related current affairs. आज हम बात करेंगे जून 2021 से संबंधित सारे करंट अफेयर्स के बारे में. So guys, this is very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, SSCGL, CHSL, RRB and other competitive examination point of view. So guys, please subscribe our channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. So guys, now let us we talk about 9th of June 2021 related current affairs. आज हम बात करेंगे 9 जून 2021 से संबंधित सारे करंट अफेयर्स के बारे में. But before starting this, let us have a look on some important news headlines related to the 9th of June 2021. So the first important news headline of today's is Assam government renames Raimona Reserve Forest 6th National Park. Raimona in Kokrajhar district has become Assam's 6th National Park. The 422 square feet wildlife habitat in Kokrajhar district adjoins the westernmost buffer to Manas Tiger Reserve. The 5 national parks that exist prior to the 44 square kilometer are Raimona, are काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग एंड दिब्रू साइखोवा. हमें पता होना चाहिए कि असम सरकार ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को छठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है. कोकराझारा जिले में रायमोना असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है. कोकराझार जिले में 422 वर्ग फुट का वन्यजीव निवास स्थान मानस टाइगर रिजर्व के सबसे पश्चिमी बफर से जुड़ा हुआ है. 422 वर्ग किलोमीटर की रायमोना से पहले मौजूदा 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनका नाम है काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सैखोवा. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंगा, डिब्रू सैखोवा और अब छठा बना है रायमोना. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन ऑफ टुडेज इज अबाउट द मालदीवियन Minister Abdullah Shahid elected 67th President of UNGA. Maldivian Foreign Minister Abdullah Shahid was elected as the 76th United Nations General Assembly (PGA) with an overwhelming majority. He garnered 143 votes in favor with 48 against that gave him victory by the 3 months majority. The post of the UN General Assembly President rotated annually among regional groupings. The 76th session from 2021 to 22 is the turn of the Asia Pacific group and this is the first time Maldives will become an occupying the office of the PGA. हमें पता होना चाहिए कि मालदीव के मंत्री अब्दुल्ला शाहिद बने हैं 76th UNGA के अध्यक्ष. मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को 76 संयुक्त राष्ट्र महासभा (PGA) का भारी बहुमत से अध्यक्ष चुना गया है. उन्होंने 48 मतों के खिलाफ 143 मत प्राप्त किए हैं जिससे उन्हें 3/4 बहुमत से जीत मिली है. संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का पद हर साल क्षेत्रीय समूह के बीच बदलता रहता है. 76वां सत्र मतलब 2021 से 2022 एशिया प्रशांत समूह की बारी है और यह पहली बार है जब मालदीव PGA के पद पर आसीन होगा. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. मंत्री अब्दुल्ला शाहिद. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन ऑफ टुडेज इज बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट अचीव्स नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस. द Kempegowda International Airport here has achieved net energy neutral status in the financial year 2020 to 21 as a part of its sustainability goals. Bengaluru International Airport (BIAL) has been able to save nearly 22 lakh units of energy in the financial year 2020 to 21, enough to power nearly 9,000 houses for a month. हमें पता होना चाहिए कि बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है. केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने अपने सतत लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है.
वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा BIAL ने लगभग 22 लाख यूनिट ऊर्जा बचाने में सक्षम रहा है, जो एक महीने में लगभग 9,000 घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त है। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है। नेक्स्ट न्यूज़ हेडलाइन ऑफ टुडेज इज द लास्ट वन। अरुणाचल प्रदेश के वाटर ब्यूरियल को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार। अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। फिल्म, जो स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतनु सेन द्वारा निर्देशित है, वाटर ब्यूरियल AM टेलीविज़न द्वारा निर्मित है। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। वाटर ब्यूरियल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एंड कैपिटल ऑफ स्टेट अरुणाचल प्रदेश इज ईटानगर। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। So guys, now let us talk about 9th of June 2021 related current affairs. So today's first question is, सईद साबरी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? सईद साबरी has passed away. What was he was famous? So he was famous singer. वह एक प्रसिद्ध गायक थे। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज, अमेरिका ने किस देश की 28 मतलब 28 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? अमेरिका बैन 28 कंपनीज ऑफ विच कंट्री? सो आंसर इज चाइना। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, भारत का कौन सा राज्य स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा है? सो विच स्टेट ऑफ इंडिया टॉप द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इन स्कूल एजुकेशन? सो आंसर इज स्टेट पंजाब एंड कैपिटल ऑफ स्टेट पंजाब इज चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, किस राज्य की वाटर ब्यूरियल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? सो विच स्टेट्स वाटर ब्यूरियल फिल्म गॉट द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म? सो आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जो कि 67वां रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, तेल नियामक PNGRB के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the chairman of oil regulator PNGRB? So answer is संजीव सहाय। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। संजीव सहाय अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ऑयल रेगुलेटर PNGRB। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने पेंगुइन 4B नामक उपग्रह लॉन्च किया है? सो विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी लॉन्च अ सैटेलाइट नेम्ड पेंगुइन 4B? सो आंसर इज चाइना। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। एंड कैपिटल ऑफ कंट्री चाइना इज बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज, HSBC इंडिया के CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the CEO of HSBC इंडिया? सो आंसर इज हितेंद्र दवे। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। HSBC इंडिया के CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं हितेंद्र दवे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए किस देश को वर्ष 2022 से 24 की अवधि तक सदस्य चुना गया है? सो विच कंट्री वॉज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर द पीरियड 2022 to 24? सो आंसर इज इंडिया। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए जो है सदस्य चुना गया है भारत को 2022 से 24 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज, मालदीव देश के संयुक्त राष्ट्र महासभा में 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? सो हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द 76th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑफ द कंट्री ऑफ मालदीव्स? सो आंसर इज शाहिब अब्दुल्ला। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। जैसा कि हमें पता है कि 76वां सेशन है ये, और ये जो है एशिया पैसिफिक ग्रुप का सेशन है इस साल, और जो है मालदीव्स के पहली बार ऑक्यूपाई करी है ये प्लेस, जो कि शाहिब अब्दुल्ला वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है मालदीव्स के। इन्होंने जो है 3/4 मेजोरिटी से जो है इन्होंने वोटिंग पाई है, इसलिए इन्हें चुना गया है। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है शाहिब अब्दुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया? सो व्हेन वाज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे वाज ऑब्जर्व्ड? सो आंसर इज 8th of June। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि 8 जून को
विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में IIT रोपड़ किस स्थान पर रहा है? सो व्हाट इज द रैंक ऑफ IIT रोपड़ इन द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021? सो आंसर इज 55th, 55वें स्थान पर रहा है एशिया में IIT रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? सो व्हेन वाज वर्ल्ड ओशियन डे वाज सेलिब्रेटेड? सो आंसर इज 8th of June। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को मनाया गया और साथ ही साथ वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी 8 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज विश्व महासागर दिवस 2020 का विषय क्या रखा गया? सो व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओशियन डे 2021? सो आंसर इज द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस और इसकी थीम थी द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज RBL बैंक के MD पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हु वॉज अपॉइंटेड एज MD ऑफ RBL बैंक? सो आंसर इज विश्ववीर आहूजा। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 80 एकड़ में ऑक्सीवैन स्थापित करने की घोषणा की है? सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट अनाउंस टू सेट अप ऑक्सीवैन इन 80 acres? सो आंसर इज हरियाणा। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत की है? सो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द कैंपेन वेयर वोट देयर वैक्सीन? सो आंसर इज कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। दिल्ली राज्य सरकार ने जो है एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है वेयर वोट देयर वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज PM मोदी ने किस दिन से 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन देने की घोषणा की है? सो फ्रॉम विच डे PM मोदी अनाउंस टू गिव फ्री कोविड-19 वैक्सीन टू ऑल पीपल अबव 18 ईयर्स? सो आंसर इज 21st of June, 21 जून के बाद से किया गया है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है और हमें ये भी पता होना चाहिए कि 21 जून को जो है साल का सबसे लंबा दिन होता है और इस दिन हम विश्व योग दिवस के नाम से भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज भारतीय नौसेना ने किस दिन से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर का पहला बैच प्राप्त किया है? सो इंडियन नेवी रिसीव द फर्स्ट बैच ऑफ MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम विच कंट्री? सो आंसर इज US और अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा दिया गया है MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स इंडियन नेवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज वर्ष 2024 से पहले FIH हॉकी 5 विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? सो हु विल होस्ट द फर्स्ट FIH हॉकी वर्ल्ड कप इन द ईयर 2021-24? सो आंसर इज ओमान। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है ओमान देश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है? सो विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ अचीव्ड नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस? सो आंसर इज बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि बेंगलुरु के जो है एयरपोर्ट जिसका नाम है केम्पेगौड़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसने जो है नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज लॉन्च पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम के लेखक कौन है? सो हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक 1232 km द लॉन्ग जर्नी होम? सो आंसर इज विनोद कापरी। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है विनोद कापरी द्वारा लिखी गई है ये किताब। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज किस राज्य के रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? सो रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द 6th नेशनल पार्क? सो आंसर इज अरुणाचल असम। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि असम का है ये रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट। और जैसा कि हमें पता है असम में पहले 5 और रिजर्व थे जिनका नाम है काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग और दिब्रू सखुआ। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज किस राज्य में महिलाओं के टीकाकरण के लिए गुलाबी बूथ स्थापित किए गए हैं? सो इन विच स्टेट पिंक बूथ सेट अप फॉर वैक्सीनेशन ऑफ वुमेन? सो आंसर इज उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है
गुलाबी बूथ या पिंक बूथ जो है ये वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वुमेन के लिए इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट उत्तर प्रदेश इज़ लखनऊ एंड CM ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज़ द लास्ट क्वेश्चन टुडे। किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2 सालों के लिए सस्पेंड किया है? सो इन विच सोशल नेटवर्किंग साइट डोनाल्ड ट्रंप्स अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड फॉर 2 years? सो आंसर इज़ बाय फेसबुक। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, फेसबुक द्वारा डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2 साल के लिए सस्पेंड किया गया है। सो आई होप गाइज आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो हमने बारी बारी से डिस्कस करे हैं। सो आप प्लीज़ इन्हें पढ़िएगा, लिखिएगा और याद करिएगा और घर पर रहिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून विथ आर्यवर्त ट्यूटर्स। आई होप गाइज आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक अवेलेबल हो पाए। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अब टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इन सब की लिंक मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, योर सपोर्ट इज़ आवर पावर। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड विथ आर्यवर्त ट्यूटर्स। Thank you.